हेलो दोस्तों, मेरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे गर्मियों के लिए ठंडी ठंडी कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी। तो बाजार जैसी आइसक्रीम आप एकदम ही क्रीमी घर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। हमने इसमें ना ही क्रीम का इस्तेमाल किया है ना ही बीटर का, फिर भी आप बाजार जैसी आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए झटपट से बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में रहे बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए झटपट से आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर एक हेवी बॉटम वाला बर्तन रखा है। अब हम इसमें 1 चम्मच जितना पानी डालेंगे और इस तरीके से हम पानी को अच्छी तरीके से बर्तन में चारों तरफ फैलाएंगे। इससे क्या होगा, जब हम इसमें दूध डालेंगे तो हमारा दूध तलिए में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो अब इसमें 2 कप जितना हम दूध डालेंगे। तो यहाँ पर आप दूध कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम शुरुआत में गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम गैस की फ्लेम पर ही इसी तरीके से हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे चलाते जाएंगे। तो शुरुआत में हम इस तरीके से चलाते जाएंगे जिससे हमारा दूध तलिए में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो करीबन 2 से 3 मिनट तक मैंने इस तरीके से दूध को चलाते जाते हुए अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। और अब हम इसमें मिठास के लिए चीनी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितनी चीनी ली है। यदि आपको मिठास ज्यादा पसंद हो तो आप चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। और अब इसे अच्छी तरीके से फिर से 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से चलाते जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमने जो चीनी डाली है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी और हमारे दूध में अच्छी तरीके से घुल मिल जाएगी। तो यहाँ पर करीबन मैंने फिर से 2 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से चला लिया है। अब हम दूध में एक उबाल आने देंगे, तब तक हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ना ही ज्यादा ठंडा और ना ही ज्यादा गर्म, इस तरीके का रूम टेम्परेचर वाला दूध 2 चम्मच जितना ले लिया है। अब हम इसमें 2 बड़ी चम्मच जितना कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम पहले 1 चम्मच जितना कस्टर्ड पाउडर डालकर इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसे मिलाना है, इसमें गुठलियां बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। और इस तरीके से मिलाने के बाद अब फिर से हम 1 बड़ी चम्मच जितना कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। तो करीबन यहाँ पर मैंने 2 बड़ी चम्मच जितना कस्टर्ड पाउडर लिया है और इसे भी हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके की पेस्ट बनाकर तैयार कर ली है। इसी तरीके की आपको पेस्ट बनाकर तैयार करनी है। और यहाँ पर हमारे दूध में एक उबाल भी आ चुका है। तो फिर से हम इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे और जो किनारे पर मलाई का हिस्सा होता है उसे भी हम दूध में अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दूध को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हमने जो कस्टर्ड पाउडर की पेस्ट बनाकर तैयार की है वो लेंगे और इस तरीके से हम पहले इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। और 1 चम्मच जितनी पेस्ट हम सबसे पहले तो दूध में डालेंगे। एक साथ आपको सारी पेस्ट दूध में बिल्कुल भी नहीं डालनी है, वरना गुठलियां हो जाएगी। तो इस तरीके से 1 चम्मच जितनी पेस्ट डालकर इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे। और अब फिर से हम इसमें 1 चम्मच जितनी कस्टर्ड पाउडर की जो पेस्ट बनाई है वो डालेंगे। फिर से हम इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। तो इसी तरीके से आपको 1-1 चम्मच जितनी पेस्ट डालते जाना है और दूध को स्पैचुला या फिर चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से मिलाते जाना है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सारी पेस्ट का इस्तेमाल कर लिया है। अब इसे हम अच्छी तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और जब तक हमारा दूध हल्का सा गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक हम इसी तरीके से इसे चलाते जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी देर में आप देख सकते हैं पहले से हमारा दूध अच्छी तरीके से गाढ़ा हो चुका है। इससे ज्यादा हम अब इसे बिल्कुल भी नहीं उबालेंगे। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। तो इसी तरीके से हम इसे 2 मिनट के लिए फिर से चलाते जाएंगे, जिससे हमारा दूध तलिए में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो जैसे ही आपका दूध गाढ़ा हो जाए आपको बर्तन को गैस पर से नीचे उतारकर इस तरीके से 2 मिनट के लिए इसे चलाते जाना है, जिससे आपका दूध तलिए में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और थोड़ी देर के लिए अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे, उसके बाद ही हम आगे की प्रोसेस करेंगे। करीबन 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा दूध पहले से काफी गाढ़ा हो चुका है और अच्छी तरीके से ठंडा भी हो चुका है। जिस तरीके से हम रबड़ी बनाते हैं उसी तरीके का हमारा दूध बन चुका है। तो अब हम मिक्सर जार लेंगे और सारे दूध को हम मिक्सर जार में ट्रांसफर करेंगे। और अब हम इसमें 2 बड़ी चम्मच जितनी मलाई डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो घर की दूध की मलाई होती है वही ली है। आप बाजार में जो तैयार क्रीम मिलती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन सभी के घरों में अवेलेबल नहीं होती है।
तो इस तरीके से आप 2 बड़े चम्मच जितनी मलाई डालेंगे तो बहुत ही क्रीमी आपकी आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। और अब दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दूध को अच्छी तरीके से एक बार इस तरीके से ग्राइंड कर लिया है। तो अब यहाँ पर मैंने जो बच्चों का लंच बॉक्स का डिब्बा आता है वही मैंने लिया है। इस तरीके से आप कोई भी घर में रहे डब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने जो दूध तैयार किया है वो सारा हम इसमें डालेंगे और अब हम इसे ढक्कन से कवर करके फ्रीजर में 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो यदि आपके पास ढक्कन नहीं है तो आप एल्यूमिनियम फॉइल या फिर पॉलीथीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कवर करना बहुत ही जरूरी है। तो अब करीबन 2 से 3 घंटे के बाद आप देख सकते हैं आधी आइसक्रीम हमारी इस तरीके से जम चुकी है। तो अब फिर से हम एक मिक्सर जार लेंगे और सारी आइसक्रीम को हम मिक्सर जार में डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से एक बार ग्राइंड कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी आइसक्रीम बहुत ही अच्छी तरीके से क्रीमी बनकर तैयार होगी। तो इस प्रोसेस को आपको करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपकी आइसक्रीम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो फिर से हम करीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो 1 से 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से मैंने आइसक्रीम को ग्राइंड कर लिया है। अब फिर से हम उसी डिब्बे में सारे दूध को ट्रांसफर कर लेंगे और फिर से हम इसे ढक्कन को कवर करके फ्रीजर में 5 से 6 घंटे के लिए जमने के लिए रखेंगे। और इस तरीके से हम एक बार टैप कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी बबल्स ना रहे। और ऊपर से हम थोड़ी सी टूटी फूटी भी डालेंगे। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, यदि आप लाइक करें तो डालें और ना लाइक करें तो इसके बगैर भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। इससे बस हमारी आइसक्रीम दिखने में अच्छी लगेगी। अब यहाँ पर ढक्कन को कवर करके हम फिर से 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे और करीबन 5 से 6 घंटे के बाद आप देख सकते हैं हमारी आइसक्रीम परफेक्ट तरीके से जम चुकी है। अब करीबन 1 से 2 मिनट के लिए हमारी आइसक्रीम को हम रूम टेम्परेचर पर आने देंगे ताकि आसानी से हम इसे सर्व कर सकेंगे। और 1 से 2 मिनट के बाद इस तरीके से जो आइसक्रीम का स्कूपर आता है इससे हम इसे निकाल कर प्लेट में निकालेंगे। तो यदि आपने इस तरीके से कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी घर पर कभी भी नहीं बनाई है तो आप जरूर बना के ट्राई करना, बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार होगी। आप एक बार इस तरीके से आइसक्रीम बनाएंगे तो बाजार की आइसक्रीम खाना भी भूल जाएंगे। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो गर्मियों की सीजन में आप एक बार इस तरीके से कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी बनाकर जरूर ट्राई करना। और इस तरीके से हम ऊपर से भी थोड़ी सी टूटी फूटी डालेंगे। और आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में रहे बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।